नमस्कार जोहार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज फिर से देखेंगे। आज पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। आज का सेशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो जाए क्योंकि करंट अफेयर्स हर कोई प्रिपेयर नहीं करता है। तो आज का सेशन थोड़ा चैलेंजिंग है, आप लोग अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर आप लोग बताइए कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग वीडियो देखेंगे आप लोग लाइक भी करिएगा। आपका लाइक मैटर करता है, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ लाइक करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड परिवहन विभाग के मंत्री कौन है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मंत्रिमंडल झारखंड का भी साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मंत्रिमंडल देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि कौन सा विभाग किसके पास है। इंपॉर्टेंट रहने वाला सवाल, वहाँ से अगर बनेगा आप नहीं कर पाएंगे तो रेस में बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा परिवहन विभाग चंपई सोरेन के पास है, ठीक है, 1 का सी आंसर हो जाएगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता था इस सवाल का जवाब, अभी आप लोग सारे काम को छोड़ करके पहले मंत्रिमंडल अभी के अभी देख लीजिए, सेशन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद अभी ही आप लोग मंत्रिमंडल देखिए किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है। झारखंड के वर्तमान गवर्नर सीपी राधाकृष्णन किस लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब चूंकि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के वर्तमान गवर्नर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ठीक है, तो उनके बारे में हो सकता है कि इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाए। पहली बात तो याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी ये 11वें नंबर के गवर्नर हैं, ये नंबरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी 9th नंबर की थी, क्योंकि वो पहली महिला उसके बाद झारखंड की गवर्नर रह चुकी है, राष्ट्रपति बन गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो राजनीति में आई थी, वो सब चीज़ फैक्ट द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये 11th नंबर के हैं और इनको अपरेश कुमार ने उस समय के अभी के चीफ जस्टिस जो थे अपरेश कुमार कार्यवाहक, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन को हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल बन सकता है। सांसद ये कहाँ से रहे थे, तो कोयम्बटूर से रहे थे, ठीक है, 2 बार भाजपा की टिकट पर। कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है। हजारीबाग निवासी इस महिला का नाम क्या है, आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस सवाल का देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, वंदना, आकांक्षा, पूर्णिमा या नंदिनी, ठीक है। तो इसका जो सवाल का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आकांक्षा। इनको पहली बार भूमिगत खदान में इनकी पोस्टिंग की गई है, अपने आप में पहली बार ऐसा किया गया है, तो इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, करंट अफेयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किस आदिवासी युवती को नवाजा गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, सलीमा टुडू, कोयल मुर्मू, निवेदिता डांगे, सोनी हासदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निवेदिता डांगे, ठीक है, निवेदिता डांगे। और इन्होंने लिखा क्या था, तो कन्फ्यूज्ड माइंड, इनकी कृति भी इम्पॉर्टेंट है, क्या लिखा है इन्हें, तो कन्फ्यूज्ड माइंड, ये भी याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। वर्ष 2021 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। ये वर्ष 2021 का है, आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। विनोद सिंह जी 2022, और सही मायने में उत्कृष्ट विधायक है ये, बहुत ही कमाल का इनका प्रदर्शन विधानसभा में रहता है, बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखते हैं। 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी जी को मिला था, ठीक है। उसके बाद 2020 में नलिन सोरेन को, 2019 में किसी को नहीं मिला था, और 2018 में मिला था मेनका सरदार को। तो ये सीक्वेंस में दिया गया है, देख लीजिएगा, इस तरह के सवाल बनते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी लेटेस्ट आप 22 और 21 का ही देख के जाए, ये स्टार्टिंग से जब से स्टार्ट हुआ है अंत तक सारा देख लीजिएगा एक बार। तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा फेज, और 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 8वां, 10वां, 24 या 26। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड की रैंकिंग क्या है, अटेम्प्ट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 10th, ठीक है, 10वां स्थान पर झारखंड आपका था।
7वां प्रश्न क्या है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब इस सवाल को देने का मतलब है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आप सब देखिएगा ही इसको, लेकिन चूंकि आज मैंने सवाल पूछा है, जो लोग सही करेंगे बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता है तो आज इसको भी रिवाइज करिए, आज ही करिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार देखने से काम नहीं बनेगा, आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज एक बार देखिए, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा देखिएगा, फिर तिबारा देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, लगभग 40% प्लस, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत शानदार ये बढ़ोतरी है। 40% से ज़्यादा की वृद्धि यहाँ पर हुई है, तो ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये सवाल कल मैंने पूछा था और बाय मिस्टेक आंसर इसका गलत बता दिया, इसलिए इस सवाल को आज मैंने फिर से लिया था। कल की वीडियो में मैंने कमेंट पिन कर दिया था, जिस भाई ने बोला था, बहुत अच्छा उन्होंने बताया, तो उसके लिए थैंक यू। और इसीलिए मैं सवाल को फिर से ले रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें एक बार। कुल नगर पंचायत की संख्या झारखंड में कितनी है, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल 18 बता दिया था गलती से, इसका आंसर 20 होगा, करेक्ट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सवाल बन सकता है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने विषय पर राज्य के छात्र छात्रा उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि राज्य के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ एसटी के लिए स्टार्टिंग में था, लेकिन बाद में इसमें एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को भी शामिल किया गया, यानी कि सामान्य वर्ग को छोड़ करके बाकी सबको इंक्लूड इसमें किया गया है। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, जब ये स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे टोटल 22 सब्जेक्ट थे, लेकिन बाद में विषयों की संख्या 31 कर दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, इस तरह का सवाल बन सकता है योजनाओं से लेकर के। ठीक है, योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सवाल वहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर 31 हो जाएगा। विदेश में पढ़ाई करेंगे, और विदेश में कहाँ, तो यूके, आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यहाँ के शोषित वंचित वर्ग के लोग पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके डिटेल्स को थोड़ा देख लीजिएगा और थोड़ा डेप्थ में उसके जाइएगा, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। देश में इस तरह का योजना लाने वाला झारखंड अपने आप में पहला राज्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके डिटेल्स को आप लोग चेक जरूर करिएगा। झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति कब लाई गई। अब देखिए, औद्योगिक नीति जेपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जेएसएससी में ना पूछा जाए। तो औद्योगिक नीति के डेप्थ में आपको नहीं जाना है, एटलीस्ट डेट, जितना भी डेट है, बहुत सारी नीतियाँ हैं, वाटर पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, इस तरह की बहुत सारी नीति हैं, फूड पार्क वाला है, तो सबका डेट आप लोग देख लीजिए, कम से कम कब आया था। ठीक है, उससे ज़्यादा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति, पहला वाला तो 2001 में आया था और दूसरा वाला 2012 में। ठीक है, जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप क्वेश्चन सही लगता है आप लोग फीडबैक भी दीजिए अपना, जो भी आपको देना है। ठीक है, और आप लोग स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा, नेगेटिव भी आपको इंक्लूड करना है। आप नेगेटिव मार्क 1/3 करके अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है। अच्छा प्रश्न है ये, सबसे कम समय तक पूछा गया है। तो मधु कोड़ा जी है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन जी। 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हुआ क्या था कि जेएमएम को 18 सीटें आई थी, ठीक है, और भाजपा को 30 सीट आई थी, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और गवर्नर आपको पता है कि केंद्र के इशारों पे ही काम करता है। तो गवर्नर ने उस टाइम पे भाजपा के लोगों को ना बुला करके शिबू सोरेन जी को बुला लिया था और शपथ दिलवा दिया था। और ये गवर्नर का विशेषाधिकार होता है, ठीक है, कि और शिबू सोरेन जी को 10 दिन का समय दिया गया कि आप बहुमत सिद्ध करिए। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हुआ, खरीद फरोख्त हुआ, लेकिन बात नहीं बन पाई। अंत में फिर आपके अर्जुन मुंडा जी ने आकर के शपथ लिया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, जो आज हम लोग देखते हैं कि भाजपा भी वही काम करती है कि अगर कहीं सरकार बीजेपी के पास सीटें कम हैं तो अपने गवर्नर क्या करते हैं, जिनके पास कम है उसी को बुला लेता है। तो ये सारा ट्रेंड पहले से सेट किया गया है, आज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जांपल झारखंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। 10 दिन याद रखिएगा, 10 दिन के लिए शिबू सोरेन जी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके पास है। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, हेमंत सोरेन जी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी इनमें से क्या नहीं रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं पूछा जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन जी कभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं? क्या वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं?
क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा आप लोग सोचिए इस विषय में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हेमंत सोरेन जी इनमें से क्या नहीं रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, क्यों नन हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और एलओपी भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, तीनों चीज़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में एक एक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 13वां नंबर का सवाल क्या है, झारखंड राज्य भवन जहाँ गवर्नर निवास करते हैं उसका निर्माण कब किया गया था, किस वर्ष ये भवन बनके तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1931, 1931 में ये भवन बन करके रेडी हुआ था। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे विधानसभा हो, हाई कोर्ट हो, राज्यसभा राजभवन हो जाए आपका, इस तरह के जितने भी आपका सचिवालय का जो बिल्डिंग है, इन तमाम बिल्डिंग से जुड़े इतिहास को एक बार देख लीजिएगा, कब बना था, किसने बनाया था। इस तरह के सवाल झारखंड से संबंधित आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या 14 नंबर क्वेश्चन जनजाति से संबंधित है। लड़की हठ होगा, मतलब जिद, हठ। ठीक है, हठ करके लड़के के घर में रहती है और फिर विवाह करती है। यह किस प्रकार का विवाह है आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा बहुत तरह के विवाह होते हैं, तो उसका एक ये भी प्रकार है कि लड़की ज़बरदस्ती लड़के घर में रहने लगती है और फिर अंततः शादी भी करती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, टुनकी, अपगिर, निर्बोलोक या सांगा बापला। देखिए सांगा बापला क्या है, तो ये विधवा से संबंधित है। किसी विधवा स्त्री का अगर विवाह हो रहा है, इतना ही याद रखिएगा, विधवा से संबंधित है आपका सांगा बापला। टुनकी क्या है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, कन्या पक्ष के लोग, तो अपने घर में वो शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं उठा सकते हैं। तो टुनकी विवाह क्या प्रक्रिया है कि इसमें कन्या को दूल्हे के यहाँ ले जाया जाता है, वहीं सारा खर्चा वर्चा होता है और शादी होती है। तो टुनकी का अभी आप लोग याद रखिएगा। अपगिर क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फिर जो गार्जियन है उनकी सहमति के बाद विवाह होता है। और ये जो सवाल है, लड़की हट करके चली जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर निर्बोलोक हो जाएगा। तो विवाह के टाइप को देखिएगा और कौन सा टाइप में क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। अंतिम सवाल आज का, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। सबसे पहले समन्वय समिति 1987 का है, ये डेट याद रखिएगा। और विषयक समिति 1989 का है। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो BS लाली, विश्वेश्वर प्रसाद, सूरज मंडल या शिबू सोरेन। ठीक है, अंतिम ऑप्शन शिबू सोरेन जी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सोचिए और इसका जवाब दीजिए। समन्वयक समिति के संयोजक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे। आप लोग अपना स्कोर बताइए, आपने कितने कितने क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट किया है। नेगेटिव भी आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा, 1/3। कोई फीडबैक होगा आप लोग ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करिए, ताकि इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। बाकी मैं शेयर वगैरह करने आपको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।